नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, संकाय अध्यक्ष, श्रवण विद्या संकाय तथा महासचिव, पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी श्रोताओं को बुद्ध सीरीज के इस 33वें 33rd एपिसोड में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पिछले 32वें एपिसोड में हमने अभिधम्म पर चर्चा किया था और वह चर्चा आगे कई एपिसोड्स तक चलेगी। वहाँ हमने सामान्य परिचय अभिधम्म का किया था। वहाँ हमने देखा था कि मनुष्य नाम तथा रूप का एकीकृत समूह है। यह भी देखा था कि नाम मन का ही पर्याय है, मन ही माइंड ही नाम है। मन भी एकल नहीं है, वह भी समूह है। और वहाँ चित्त यानी कॉन्शसनेस है तथा चैतसिक यानी साइकिक फैक्टर्स है। इन दोनों का योग ही नाम है, मन है। मन की महत्ता, मन का महत्व का बखान कितना भी किया जाए कम है। सब मन का ही खेल है। मन ही हमें महान बनाता है, मन ही हमें शैतान बनाता है। जब अकुशल चैतसिक, बुरी प्रवृत्तियाँ हमारे चित्त के साथ जुड़ जाते हैं, तब हमारा चित्त मलिन हो जाता है, हम बुरे हो जाते हैं, हमारा मन दूषित हो जाता है। इसके विपरीत जब कुशल चैतसिक, अच्छी प्रवृत्तियाँ, मॉरल साइकिक फैक्टर्स हमारे चित्त के साथ जुड़ते हैं, तब हमारा चित्त परिशुद्ध हो जाता है, हम निर्मल हो जाते हैं, हम महान कहलाते हैं। संकलित चित्ता सत्ता संक्लिशन्ति, परिशुद्ध चित्ता सत्ता परिशुद्धन्ति। अर्थात इम्प्योर माइंड से, मलिन मन से सत्व यानी मानव मलिन होता है, इम्प्योर होता है। परिशुद्ध चित्त से, प्योर माइंड से मानव परिशुद्ध होता है, पवित्र होता है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य की श्रेष्ठता अथवा हीनता या कहें नीचता उसके चित्त, उसके मन की परिशुद्धि अथवा मलिनता पर निर्भर करती है। जिस व्यक्ति का चित्त जितना परिशुद्ध होता है, वह मनुष्य उतना ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए धम्मपद में कहा गया है, मनोपबंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया। यह धम्मपद की प्रथम पंक्ति है। यहीं से धम्मपद आरंभ होता है। हम सब जानते हैं कि इस ग्रंथ में नैतिक उपदेशों की भरमार है। वहाँ नैतिकता ही नैतिकता है। इस पंक्ति में मनोपबंगमा धम्मा में भगवान बुद्ध कहते हैं, हमारी जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं, जितने भी धम्म हैं, यहाँ धम्म का अर्थ प्रवृत्तियाँ हैं, कर्म हैं। यानी जितने भी कर्म हैं उनमें मन पूर्वगामी है, आगे आगे चलता है, अग्रगामी है। मन से प्रेरित होकर वाणी निकलती है। जैसा मन वैसी वाणी, वैसा वचन। मन से प्रेरित होकर शारीरिक कायिक कर्म करते हैं। मन अगर चोरी करने को कहता है तो चोरी करते हैं,
मन अगर दान करने को कहता है तो दान करते हैं। एक ही व्यक्ति कभी चोरी करता है तो कभी दान करता है। यह चित्त पर निर्भर है, इसलिए यह मनोमय है, यानी मन से उत्पन्न है। कायिक तथा वाचिक यानी शरीर से अथवा वाणी से जो कुछ भी करते हैं अथवा बोलते हैं, उसका मूल मन है। मन ही करवाता है, मन ही बोलवाता है, इसलिए मनोसिट्ठा है, मन श्रेष्ठ है। मन कभी शांत रहता है, कभी अशांत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसी का अध्ययन अभिधम करता है। इसे देखते हैं। शांत तथा अशांत करने वाले कारक को, फैक्टर्स को मूल अथवा हेतु कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रूट कहते हैं। ये हेतु अथवा मूल संख्या में 6 है, जो मन को दुखी अथवा सुखी बनाते हैं, अशांत अथवा शांत करते हैं। वे 6 हेतु हैं: लोभो, दोषो, मोहो, अलोभो, अदोषो तथा अमोह। एक एक करके देखते हैं। ये लोभ क्या है, दोष क्या है, मोह क्या है और अलोभ, अदोष तथा अमोह क्या है। लुभतीति लोभो यानी जो लुभाता है, जो ललचाता है, वह लोभ है। क्या लुभाता है, क्या ललचाता है? दूसरे की वस्तु, दूसरे की संपत्ति, दूसरे की पत्नी, जो कुछ भी दूसरे की है वह मेरे पास आ जाए, वह मेरा हो जाए। मन का ऐसा भाव ही लोभ है। पर वस्तु हरण इच्छाति लोभो, दूसरे की वस्तु को हरण कर लेने की, ले लेने की जो इच्छा है, जो कामना है, वही लोभ है। अभिधम्म संघो की नवनीत टीका में धम्मानंद कौशंबी लिखते हैं, लोभोति तन्हा यानी जो तृष्णा है वह लोभ है। तृष्णा की विस्तार से चर्चा एपिसोड नंबर 6 तथा एपिसोड नंबर 20 में, यानी 4 आर्य सत्य वाले एपिसोड में तथा प्रतित समुत्पाद वाले एपिसोड में कर चुके हैं। अस्त मन में जब लोभ समाता है तब हम बेचैन हो जाते हैं। अब दोषों को देखते हैं। दोषो पाली शब्द है जिसे हिंदी में द्वेष कहते हैं, अंग्रेजी में इलविल, हेट्रेड कहते हैं। यह दोष क्या है? अभिधम्म संघ की विभावनी टीका कहती है, दुस्तीति दोषो अर्थात किसी के विरुद्ध, किसी के खिलाफ जो खड़ा कर दे वह द्वेष है। ऑफेंस अगेंस्ट इज इलविल। इस ग्रंथ की नवनीत टीका कहती है, दोषोति पटिघो यानी प्रतीक द्वेष है, अर्थात दूसरे के प्रति बदला लेने का जो भाव है वह द्वेष है। दूसरे को विनाश करने का, बर्बाद करने का जो चिंतन है वह द्वेष है। इसमें व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, गुस्सा आने लगता है, गुस्सा से, क्रोध से चेहरा लाल हो जाता है। मन को इस तरह अशांत करने वाला कारक, मन को विचलित करने वाला फैक्टर द्वेष है, दोष है, हेट्रेड है। और मोह, मोहोति चित्तस्य अंधभावो, चित्त को अंधा बना देने वाला कारक मोह है। अंधभावो, अंधा बना देने वाला भाव। अंधा अर्थात अंधकार, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अंधकार ही अंधकार। उस अंधकार में भटक रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है,
क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस केवल कर रहे हैं, किए जा रहे हैं। जहाँ जैसा विषय आ रहा है, जैसा आलम्बन प्रकट हो रहा है, वहीं वैसा राग पैदा कर रहे हैं, वहीं द्वेष उत्पन्न कर रहे हैं। यह राग द्वेष मोह के कारण ही जन्म लेता है। जितने भी अकुशल धर्म हैं उनके जनक मोह ही है। मोह की व्याख्या करते हुए कहा गया है, आडम्बने मुह्यतीति मोहो अय्यानं सो आडम्बन स्वभाव छादन लक्षण। अर्थात विषयों के प्रति मूर्छित कर देना मोह है। मोह ने हमें मूर्छित कर दिया है, हम बेहोश पड़े हैं, हम होश में नहीं है। इसलिए आगे कहा गया है कि अज्ञानं, यानी मोह अज्ञान है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं है, इसका बोध नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि वह वस्तु के स्वभाव को ही ढक देता है। सो आडम्बन स्वभाव छादन लक्षणों। मोह का लक्षण ही है कि वस्तु के सत्य स्वभाव को ढक देना। वस्तु का सत्य स्वभाव है सब्बे संखारा अनिच्चा, सब्बे संखारा दुक्खा, सब्बे धम्मा अनात्ता। सभी वस्तुएं अनित्य हैं। चूंकि सभी वस्तुएं अनित्य हैं, इसलिए वे दुखमय हैं। और जब वे वस्तुएं अनित्य हैं, दुखमय है, तब वह वस्तु, वह धम्म आत्मवान कैसे हो सकता है? अतः सभी धर्म अनात्मवान है। यही किसी वस्तु का यथार्थ स्वभाव है। इसका बोध नहीं होना, इसका ज्ञान नहीं होना अविद्या है, अज्ञान है, और वही मोह है। इसकी विस्तार से चर्चा त्रिलक्षण के 3 एपिसोड्स में, एपिसोड नंबर 25, 26 तथा 27 में पूर्व में ही की जा चुकी है। अस्तु। 6 हेतुओं लोभो दोषो मोहो अलोभो अदोषो तथा अमोहो। इन 6 हेतुओं में से आरंभ के 3 हेतुओं लोभो दोषो तथा मोहो पर हम लोग विमर्श कर चुके हैं। ये तीनों हेतु, ये तीनों मूल हैं, रूट्स हैं अकुशल धर्म के। जब ये अकुशल धर्म चित्त के साथ जुड़ते हैं तब चित्त अकुशल हो जाता है, हमारा चिंतन बुरा हो जाता है। अकुशल हेतु संपयुक्तं चित्तं ति अकुशल चित्तं। अकुशल हेतु यानी लोभ, दोष तथा मोह से युक्त चित्त अकुशल चित्त होता है, अकुशल चित्त कहलाता है। हम पूर्व में देख चुके हैं, पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि चित्त में जो जुड़ता है, चित्त के साथ जो हो जाता है, चित्त का जो सहवर्ती धर्म है वह चैतसिक है। लोभ अलग से स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता है। द्वेष तथा मोह भी अलग से कार्य नहीं कर सकता है। जब भी वह कार्य करेगा चित्त के साथ जुड़कर ही कार्य करेगा। इसलिए लोभ, दोष तथा मोह चैतसिक है, अकुशल चैतसिक है, जो चित्त के साथ मिलकर अकुशल चिंतन करवाता है, मन को मलिन करता है, मन को दूषित करता है। अब हम मन को प्रसन्न करने वाले, मन को शुद्ध करने वाले, मन में पवित्र भाव पैदा करने वाले चैतसिक को देखते हैं। शेष जो बाद के 3 हेतु हैं अलोभो, अदोषो तथा अमोह,
ये तीनों हेतु कुशल हेतु हैं, मोरल रूट्स हैं, अच्छे चैतसिक हैं, शोभन चैतसिक हैं, बेटफुल साइकिक फैक्टर्स हैं। एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। पहला है अलोभ। अलोभो त्यागो, त्याग करने की भावना अलोभ है। सामान्य रूप से अलोभ का अर्थ करते हैं दूसरे की वस्तु को न लेने की इच्छा। दूसरे की वस्तु को नहीं लेना तो है ही, साथ में अपनी वस्तु को देने की इच्छा, त्याग करने की इच्छा अलोभ है। कोविड-19 में बहुत लोगों ने दिल खोलकर दान किया, लोगों की सहायता की, ऐसा भाव ही अलोभ है। अब अदोषों को देखते हैं। अदोषोति मित्ता, परेशं हित कामता। अदोषों का अर्थ अद्वेष है, यानी द्वेष नहीं करना। साथ में समस्त प्राणियों के प्रति मित्रता की भावना अदोषो है। दूसरे के हित की कामना करना अदोषो है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, यह भाव अद्वेष है, मैत्री है, मित्रता है। मित्रता पर विशेष चर्चा ब्रह्म विहार वाले एपिसोड संख्या 28 में कर चुके हैं। अंतिम जो हेतु है वह है अमोह। पै इंद्रियंति अमोहो, प्रज्ञा ही अमोह है। वस्तु के यथार्थ स्वभाव को जान लेना प्रज्ञा है। परम ज्ञान विद्या ही अमोह है, प्रज्ञा है। प्रज्ञा पर भी विमर्श, प्रज्ञा पर भी चर्चा हम लोग एपिसोड नंबर 24 में विस्तार से कर चुके हैं। यहाँ पर उसकी पुनरावृत्ति करना समीचीन नहीं प्रतीत हो रहा है। इस तरह हमने देखा कि 6 हेतु हैं, वे ही कर्मों के मूल हैं। लोभ, द्वेष तथा मोह अकुशल हेतु हैं, तथा अलोभ, अद्वेष तथा अमोह कुशल हेतु हैं। पाली तथा बौद्ध दर्शन में बुरे के लिए, इमोरल के लिए, अनहोलसम के लिए अकुशल शब्द का प्रयोग होता है, तथा अच्छे के लिए, मोरल तथा होलसम के लिए कुशल अथवा शोभन शब्दों का प्रयोग होता है। आरंभ के 3 अकुशल हेतु लोभ, दोष तथा मोह अकुशल चैतसिक हैं, और अंत के 3 कुशल हेतु अलोभ, अदोष तथा अमोह शोभन चैतसिक है। अकुशल चैतसिक जब चित्त के साथ जुड़ता है तब अकुशल चित्त उत्पन्न होता है, और अकुशल चित्त के साथ जो कर्म किए जाते हैं वे अकुशल कर्म कहलाते हैं। उसी तरह शोभन चैतसिक जब चित्त के साथ अपना संबंध स्थापित करता है तब कुशल चित्त, शोभन चित्त उत्पन्न होता है, और उस कुशल चित्त के साथ जो कर्म संपन्न होते हैं वे कुशल कर्म होते हैं। कहने का अर्थ है कि चैतसिक को चित्त से अलग नहीं किया जा सकता। उसकी सत्ता तो स्वतंत्र है, लेकिन कार्य वह चित्त के साथ ही कर सकता है। चित्तों की कुल संख्या 89 है तथा चैतसिक संख्या में 52 है। इसकी चर्चा हम आगे के सोर्स में करेंगे। ये चित्त तथा चैतसिक ही मन है। जैसा चैतसिक वैसा चित्त, और जैसा चित्त वैसा हमारा मन। इसलिए संत रविदास कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। चंगा का अर्थ स्वस्थ होता है। जिस तरह गंगा
पवित्र है, उसी तरह मन को भी स्वस्थ तथा स्वच्छ रखने की बात कही गई है। जहाँ से गंगा निकलती है, गंगोत्री से, वह जल बिल्कुल स्वच्छ होता है। उसमें अपना चेहरा साफ साफ देख सकते हैं। उसी तरह मन को स्वच्छ रखकर स्वयं को गंगा की तरह पवित्र कर सकते हैं, जिसमें स्वयं का भी कल्याण है और वो का भी मंगल है। भवतु सब मंगलम्।